में हमेशा एक दमखम रहता है, हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होता है। कोई 3-4 स्टॉक्स जो अब आप ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से राहुल? अनुज, आई थिंक मैं एक सेक्टर और एक स्टॉक दे दूंगा। आई थिंक मेरा सबसे जो बुलिश सेक्टर इस वक्त इस दिवाली से अगली दिवाली है वो है फार्मा। उसमें फार्मा जी, उसमें कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो हाँ जी राहुल, कॉन्ट्रा कॉल हो गई है तो क्योंकि अनुज मुझे लगता है कि आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर ग्लोबली हम रिसेशन में जा रहे हैं तो फार्मा तो एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक फार्मा, अच्छा, इसीलिए मैंने सिप्ला कहा। और उस सिप्ला का जो पोर्टफोलियो भी है रेस्पिरेटरी का, वो लिमिटेड कंपटीशन है, लो कंपटीशन है। तो आप देखें 28% उसकी जो यूएस की रेवेन्यू आती है रेस्पिरेटरी से आती है, 25-30% इंडिया से भी वही आती है, यूरोप से भी। और मुझे लगता है कि ये 15 से 17% अपना प्रॉफिट कंपाउंड कर लेगा। तो आई थिंक फार्मा एज अ सेक्टर, उसमें सिप्ला। आई थिंक सेकंड होगा अनुज सीमेंट। उसमें आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक। ओके, मैं लिक्विड लार्ज कैप नेम्स दे रहा हूँ। तीसरा अगर मैं देखूंगा वो कहूंगा कि ऑटो, उसमें आप अशोक लेलैंड देख सकते हैं। और चौथा अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि अगर रूरल स्पेंडिंग पिकअप हो गई और एफएमसीजी की वापसी हो गई तो मुझे लगता है कि नेम्स लाइक ब्रिटानिया एंड डाबर कुड डू वेल। तो आई थिंक आप डोमेस्टिक फोकस रखिए। एक्सपोर्ट से सिप्ला काफी चल चुका है लेकिन राहुल, काफी ऑल टाइम हाई पे भी है तो क्योंकि डोमेस्टिक फार्मा देखिए अनुज, क्या है कि अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो अगले 4-5 साल में करीबन 140 से 150 बिलियन डॉलर के ब्रांडेड जेनेरिक्स ऑफ पेटेंट जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि वो हाई कंपटीशन है, इनमें प्राइस इरोजन 80-90% हो जाएगा। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो एक आपको अच्छा हाइब्रिड मॉडल दे यूएस और इंडिया का, जो कि इंडिया में शायद मेरे हिसाब से सन फार्मा सबसे बेहतरीन है, या फिर आप डोमेस्टिक देख लें। तो क्या हो जाता है अनुज, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट फ्लोज एक स्टॉक में चले जाते हैं तो उसकी